हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे CCSU बीएड सेकेंड ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका, देखिए WE यानी कि वर्क एजुकेशन, गांधी जी न्यू तालीम के बारे में बात करेंगे हम लोग। गांधी जी के न्यू तालीम के बारे में कि किस तरह का सवाल यहाँ पर एग्जाम में पूछा गया था। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पेपर का नंबर है 12 EC 304 या फिर आप इसे CC8 भी कह सकते हैं। 2023-25 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में अवेलेबल करा दिया जाएगा, ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाएँ और क्वेश्चन पैटर्न को समझ पाएँ। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आप एग्जाम बेहतर ढंग से लिख पाएँ। अब यहाँ से जो है मेरी ईमेल आईडी वगैरह आपको दिख ही रही होगी, yourmithunsinh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए गांधी जी के नए तालीम को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सवाल 2025 में पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे, ये रहा आपका पेपर। यहाँ से आपको देखिए दिख रहा होगा, मैंने पूरा नाम नहीं लिखा था क्योंकि ये बहुत बड़ा नाम है। वर्क एजुकेशन गांधी जी न्यू तालीम एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट। मई 2025 में आपकी परीक्षा हुई थी, बीएड सेकेंड ईयर। पेपर का कोड है E304। 3 घंटे का वक्त, 40 नंबर आप मैक्सिमम यहाँ से ला सकते हैं। अब बात करेंगे सेक्शन की, तो देखिए यहाँ पे बोल दिया गया है कि 3 सवालों का जवाब दें और 8 या 24 नंबर आपको मिलेगा। क्या है सवाल भाई? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्क एजुकेशन? डिस्क्राइब पर्पस, सोशल, इकोनॉमी एंड पेडागोजिकल वैल्यूज ऑफ वर्क एंड क्राफ्ट एजुकेशन। कार्य शिक्षा से आप क्या समझते हैं? कार्य शिक्षा के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक मूल्यों की विवेचना कीजिए। अगला सवाल, नई तालीम मेक्स अ सिग्निफिकेंट रोल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट इन डिटेल विथ इट्स रेलिवेंस एट प्रेजेंट। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नई तालीम की सार्थक भूमिका है, इस कथन की विस्तार से विवेचना करते हुए वर्तमान प्रासंगिकता इसकी बताइए। सवाल नंबर 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सपेरिमेंटल लर्निंग? एक्सप्लेन इन डिटेल विथ इट्स रेलिवेंट एट प्रेजेंट। यानी कि अनुभव जन्य शिक्षा से क्या समझते हैं, विस्तार से इसकी विवेचना करते हुए वर्तमान प्रासंगिकता को बताएं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिलेशन ऑफ अ स्कूल विथ सोसाइटी, फैमिली एंड कम्युनिटी? डिस्क्राइब इन डिटेल। विद्यालय के समाज, परिवार, समुदाय से संबंध के विषय में आप क्या समझते हैं, विस्तार से व्याख्या करके बताएं। सवाल नंबर 3, डिफाइन टीचिंग मॉडल। एक्सप्लेन इन डिटेल द एजुकेशनल थॉट ऑफ गांधी जी। शिक्षण प्रतिमान को परिभाषित करते हुए गांधी जी के शैक्षिक विचारों की विस्तार से व्याख्या करें। डिस्क्राइब इन डिटेल द वाइगोस्की सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, यानी कि वाइगोस्की के सामाजिक रचना उपागम की विस्तार से व्याख्या करें। सेक्शन बी की बात करेंगे। 4 सवाल का जवाब देना है, 2-2 नंबर, यानी कि 4 दूनी 8 नंबर आपको मिलेगा। सवाल क्या है? डिस्क्राइब इन ब्रीफ वर्क विथ हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन। कार्य को प्रसन्नता तथा संतुष्टि के साथ पर संक्षिप्त में व्याख्या करें। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ अ बेसिक एजुकेशन इन ब्रीफ। बुनियादी शिक्षा के प्रभावों की संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। अगला सवाल, RTE 2009 मेक्स अ सिग्निफिकेंट रोल इन कम्युनिटी इंगेजमेंट, और इसको आपको जो है इस कथन की व्याख्या करना है। सामुदायिक संलग्नता में RTE 2009 की सार्थक भूमिका है, इस पर बात करिए। सवाल नंबर 4, राइट शॉर्ट नोट ऑन गवर्नमेंट प्रोग्राम फॉर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिटरेसी। साक्षरता की शिक्षा एवं विकास हेतु सरकारी कार्यक्रम पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। सवाल नंबर 5, राइट शॉर्ट नोट ऑन ह्यूमनिस्टिक अप्रोच फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग। चरित्र निर्माण हेतु मानवतावादी उपागम पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। सवाल नंबर 6, डिस्कस द नीड टू टॉपिक वेस्ट मैनेजमेंट इन नई तालीम। नई तालीम में अपशिष्ट प्रबंधन प्रकरण की आवश्यकता की व्याख्या करें। सवाल नंबर अगला 7वां सवाल, डिस्कस इन ब्रीफ द एजुकेशनल थॉट ऑफ जॉन डीवी। जॉन डीवी के शैक्षिक विचारों की संक्षिप्त में व्याख्या करें। 8वां सवाल, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ लेबर फॉर अ स्टूडेंट। एक विद्यार्थी के लिए श्रम की क्या महत्ता है, इसके बारे में बात करें। अब बात करेंगे सेक्शन सी की। 8 सवाल आपको यहाँ पे करने हैं, 1-1 नंबर आपको मिलेगा। 8 एकम 8, 8 वंस आर 8 स्कोर आप कर सकते हो। पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ वर्धा कमेटी। वर्धा कमेटी के जो है चेयरमैन कौन थे, ये सवाल आपसे पूछा गया है। देखिए इस तरह के सवाल ना कई बार रिपीट होते हैं, तो प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। हु वाज द चेयरमैन ऑफ वर्धा कमेटी। तो देखिए चेयरमैन जो है वर्धा समिति का कौन है, यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है जो कि वो गलत है। ठीक है, बुनियादी शिक्षा के जो चेयरमैन थे जिनका नाम था जाकिर हुसैन।
नाम आप लिख लीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RTE। RTE का पूरा नाम क्या है? तो देखिए RTE का पूरा नाम है राइट टू एजुकेशन। इसका नाम क्या है, मैं लिख देता हूं, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन इसे कहेंगे। अगला सवाल है, हु रोट द बुक, एक सेकेंड, हु रोट द बुक द स्कूल एंड सोसाइटी। द स्कूल एवं सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखी है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो जॉन डीवी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो जिन्होंने भी लिखा है बिल्कुल सही टिक किया है। फिल इन द ब्लैंक्स आपको लिखना है। वर्धा कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन, वर्धा जो है सम्मेलन कब हुआ था, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो 1937 बिल्कुल ये सही जवाब है। अगला सवाल, द एपिटमोलॉजी डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ, ज्ञान मीमांसा डैश की अवधारणा से संबंधित है। तो देखिए जो एपिटमोलॉजी है, एपिस्टमोलॉजी है एक्चुअली यहाँ पर, ज्ञान मीमांसा डैश की अवधारणा से संबंधित है। तो बोला गया है कि ज्ञान मीमांसा जो है वो ज्ञान की प्रकृति पर, दर्शन पर जो है, दर्शन की अवधारणा पर ये निर्भर करता है। ठीक है, यानी प्रकृति की अवधारणा पर भी आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है देखिए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज एन अप्रोच टू, लागत लाभ विश्लेषण डैश का उपागम है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो देखिए जो कॉस्ट बेनिफिट है वो एस्टिमेट किस पे किया जाता है, सिस्टमैटिक अप्रोच पे इसको जो है किया जाता है। सिस्टमैटिक यहाँ पे आंसर होगा। अब अगला सवाल देखिए, ट्रू फॉल्स वाला सवाल है। क्या बोला गया है देखिए, बुनियादी शिक्षा में अनुदेशन का माध्यम मातृभाषा है, सत्य अथवा असत्य। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन बेसिक एजुकेशन वाज मदर टंग। तो ये जो है बिल्कुल सच बात है कि बुनियादी शिक्षा में आप जो है मदर टंग को ही सब कुछ मानोगे। अगला सवाल है, बेसिक एजुकेशन लेज एम्फेसाइज ऑन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, ट्रू और फॉल्स। बुनियादी शिक्षा बालक के आध्यात्मिक विकास पर बल देता है, ये बात सच है या गलत है? तो ये असत्य होगा भाई। यहाँ पे बुनियादी शिक्षा में बच्चा को स्किलफुल बनाया जाता है, बच्चा जो है काम करने लायक बन सके, किसी स्किल को सीख पाए, ना कि स्पिरिचुअलिटी पे बात की जाती है। अब देखिए अगला सवाल क्या है, द मेन प्रिंसिपल ऑफ ए स्कूल मैनेजमेंट इज, क्या होगा? बच्चे के ऊपर केंद्रित हो, स्टूडेंट सेंटर हो, डेमोक्रेटिक वैल्यूज हो, फ्रीडम हो, सब कुछ सही है, पॉजिटिव है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर जाएगा। विद्यालय प्रबंधन का मुख्य सिद्धांत क्या है भाई? तो छात्र केंद्रित होना चाहिए, प्रजातांत्रिक होना चाहिए, यानी कि उपयुक्त में से सभी। अगला सवाल, डॉक्टर जाकिर हुसैन कमेटी असाइंड टाइम ड्यूरेशन फॉर द क्राफ्ट। डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति को कितने घंटे शिल्प के लिए रखे गए थे? इन्होंने कितना घंटा जो है शिल्प के लिए रखा था? तो 5 घंटे 30 मिनट इन्होंने रखा था। तो नन ऑफ दीज इसका सही जवाब हो जाएगा। ये पेपर खत्म हो चुका है। तो ये था आपका CCU-SU का पेपर। CCSU का पेपर अगर आपको पिछले 5 साल का पेपर चाहिए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का, तो आपको ये 49 में, अगर सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैप्पी लर्निंग।